हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जो है एरे डॉट मैप का पॉलीफिल। ये क्वेश्चन आपसे एरे डॉट मैप के लिए भी पूछा जा सकता है या फिर किसी और पॉलीफिल के लिए भी पूछा जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरे डॉट मैप के बारे में और देखेंगे कि इसको कैसे हम बना सकते हैं। मैंने एक फाइल क्रिएट करी है यहाँ पे जिसका नाम है array.map.js। index.html फाइल में इसको इंपोर्ट किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वट एवर चेंजेस आई डू हेयर विल बी रिफ्लेक्टेड। तो अगर मैं यहाँ पर एक कंसोल लॉग लिखूंगा और बोलूंगा हेलो तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हेलो प्रिंट हो रहा है, राइट। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग किसी भी पॉलीफिल प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए बेस्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर फंक्शन वर्क कैसे करता है। तभी हम उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे, राइट। तभी हम उसका एक दूसरा वर्जन बना पाएंगे और सेम वर्जन विद अ डिफरेंट नेम हम बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैप को समझते हैं। मैप को समझने के लिए क्या है कि पहले वो कैसे वर्क करता है, राइट। सो हाउ मैप और हाउ एरे डॉट मैप वर्क्स, राइट। सो हमें सबसे पहले ये चीज समझनी है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। एरे डॉट मैप के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हम किसी भी एरे पर डॉट मैप करके इसको एक्सेस कर पाए और हम इस मेथड को एग्जीक्यूट कर पाए। तो सबसे पहले हमें ये स्ट्रक्चर अचीव करना है कि एक एरे होगा और उस पर हम डॉट मैप करके उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सेकेंड थिंग इज कि हम जब भी हम मैप को यूज करते हैं वी कैन पास अ कॉल बैक, राइट। हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं जो कि हमें कुछ ऐसा दिखता है। जैसे अगर ये एक एरे है, डॉट एरे हम लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी डॉट मैप लिखेंगे हम यहाँ पर और इसके अंदर हम एक और फंक्शन पास करते हैं, राइट। इसी फंक्शन को कॉल बैक बोला जाता है, राइट। कि जब भी हम ये मेथड मैप मेथड एग्जीक्यूट करें एक कॉल बैक हमको मिले, राइट। इसमें ये चीज हो गई, ये हमारे पहले दो स्टेप हैं जो हमें अचीव करने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर आके हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम कभी भी मैप को यूज करते हैं व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी गेट। पहली चीज हमें आइटम मिलता है। तो अगर हमारे पास एक एरे है जिसमें वैल्यूज है 1 2 3 और अगर हम यहां पर मैप करते हैं तो यहां पर जो हमें आइटम मिलेगा, राइट, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, जो हमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मिलेगा दैट विल बी द वैल्यू। सो इस केस में ये 1 2 3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट। अगर मैं यहां पर आकर इसको कंसोल लॉग करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर आइटम लिखता हूँ तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, बेसिकली ये कंसोल करेगा ये वैल्यूज 1 2 एंड 3। सो फर्स्ट वैल्यू इज आइटम इटसेल्फ। सेकंड वैल्यू क्या होती है, सेकंड वैल्यू हमें उसका इंडेक्स मिलता है। तो सेकंड वैल्यू, सो फर्स्ट इज द वैल्यू जो हमें मिलती है, दूसरी चीज हमें मिलती है इंडेक्स, और तीसरी चीज हमें मिलती है वो पूरा का पूरा एरे। इस केस में वो पूरा का पूरा एरे है ये 1 2 3, तो 1 2 3 हमें यहां पर मिलेगा, राइट। ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं आएगा बट मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है कि हमें इस तरीके से वैल्यूज देखने को मिलती है। अब होता क्या है, थर्ड चीज क्या है, हमें यहां पर एक रिटर्न, बेसिकली एट द एंड जब ये पूरा का पूरा मैप एग्जीक्यूट हो जाता है ये हमें एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो एरे रिटर्न करने पर हमें वो भी यहां पे मेंशन करना है, आफ्टर आफ्टर कंप्लीशन वी गेट एन एरे, वी गेट अ न्यू एरे बेसिकली, राइट। न्यू एरे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम जब भी मैप को यूज करते हैं हम अपने ओरिजिनल एरे में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं हम लोग, हमें उन मॉडिफिकेशन के साथ एक नया एरे रिटर्न होता है और हमें दो, बेसिकली हमारे पास दो एरे हो जाते हैं, एक ओरिजिनल और एक न्यू एरे बेसिकली। तो ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब इसी चीज को हम बस डेमो करके देखते हैं। अगर मैं एक इनपुट बनाता हूं, लेट्स से 1 2 3 4 5, और मैं यहां पर एक डबल बनाता हूं, राइट। सो कॉन्स्ट, तो ये हमारा जैसे आउटपुट हो गया जो हम चाहते हैं, और वो डबल मैं इसको करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इनपुट डॉट मैप, और यहां पे मैं तीनों वैल्यूज लेता हूं। तो फर्स्ट विल बी द फर्स्ट विल बी द वैल्यू, दूसरा हमारे पास इंडेक्स आती है, और तीसरा हमारे पास वो एरे आता है, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखकर यहाँ पर इसको पहले प्रिंट करा लेता हूँ कि हमारे पास क्या आ रहा है, तो वैल्यू, इंडेक्स और एक एरे, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर आकर मैं इसको इनपुट कॉमा आउटपुट, अब मैं दोनों चीजों को प्रिंट करा के देखता हूँ और समझने का ट्राई करते हैं कि हमें क्या मिलता है इन दी एंड।
ये करने पे अगर आप देखेंगे तो मुझे ये वैल्यूज मिल रही हैं। तो 1 2 3 4 5 समझ आता है कि ये हमारा इनपुट है जो कि वैसे का वैसा ही है। दूसरे में हमें अनडिफाइंड देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी हम लोग फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं तो क्या रिटर्न होता है? रिटर्न होता है हमारा ये अनडिफाइंड, राइट। ये ऐसे अज्यूम किया जा सकता है कि जब भी हम फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट एक ये रिटर्न स्टेटमेंट रखता है, और अगर कोई और रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो लास्ट में अनडिफाइंड रिटर्न हो जाता है, राइट। नल नल हम लोग एक्सप्लिसिटली बताते हैं जावास्क्रिप्ट को, और जब भी जावास्क्रिप्ट को कोई नल वैल्यू सेंड करनी होती है तो जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड वेरिएबल का यूज करता है। ठीक है, अब हमें इतना समझ आ गया कि हमारे मैप की फंक्शनैलिटी क्या है और हमें क्या तीन वैल्यूज देखने को मिलती हैं। तो 5 4 और ये हमारा एरे। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो हमें 1 2 3 4 ये हमें बेसिकली वैल्यूज देखने को मिल रही हैं उस एरे की, जो कि यहां से आ रही है। इंडेक्स इज 0 1 2 3 4, राइट। हमें वो इंडेक्सेस देखने को मिल रही है और जो एरे है वो एरे ओरिजिनल एरे है बेसिकली। तो ये है हमारी फंक्शनिंग ऑफ मैप। अब हमें ये समझ आ गया कि ये स्टेप्स हमने ठीक लिखे हैं। लास्ट में हमें क्या करना है कि एक नया एरे भी रिटर्न करना है विद अपडेटेड वैल्यू। तो हम उसी को लिखने का ट्राई करते हैं। अगर मैं यहां से वैल्यू को रिटर्न कर दूं, वैल्यू इनटू 2 लेट्स से, तो मुझे ये डबल मिल जाएगा। मैं इसको क्लियर करके मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं। हाँ, तो मुझे ये देखने को मिला, जहां पर मैं ये बता रहा हूं कि जो मेरा इनपुट था वो 1 2 3 4 5 था, और जो मेरा आउटपुट था अब वो 2 4 6 8 10 हो गया। डबल मेरे को देखने को मिल रहा है, और मेरा जो ओरिजिनल एरे है वो चेंज नहीं हुआ, जबकि मुझे आउटपुट में एक नया एरे रिटर्न हुआ है डॉट मैप से। अब हम इसी चीज को सोचते हैं कि हम अगर ये चीज हमें बनानी होगी तो हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं और इसको रिफ्रेश कर देता हूं, ताकि हमें कंसोल में कुछ भी देखने को ना मिले। अब सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं यहाँ पे, उसका पॉलीफिल बनाना चाहता हूं। कभी भी अगर आपको ये एक एरे का पॉलीफिल है तो हम इसको एरे डॉट से एक्सेस कर पाते हैं। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉलीफिल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को लेते हैं, डॉट प्रोटोटाइप लिखते हैं, प्रोटोटाइप, और फिर हमें उसका क्या नाम रखना है। अब क्योंकि मैप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा तो जो ओरिजिनल मैप है वो ओवरराइट हो जाएगा। तो मैं इसको कोई दूसरा नाम देता हूं। मैं इसको माई मैप भी दे सकता हूं और कुछ और नाम भी दे सकता हूं। मैं इसको अंडरस्कोर मैप नाम देता हूं, राइट। तो अंडरस्कोर इसका नाम हो गया, अंडरस्कोर मैप। तो अंडरस्कोर मैप हमारा खुद का कस्टम पॉलीफिल बनने वाला है। जब भी हम एक इसको इस तरीके से लिखते हैं, अब हम यहां पर अगर कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट कराते हैं, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे दिस को प्रिंट कराया। दिस को प्रिंट कराने से क्या होता है इधर, कि जब भी हम किसी भी एरे पर अगर हम ये अंडरस्कोर मैप को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एरे हमें रिटर्न हो जाएगा। अगर हमें देखना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको 1 2 3 लिख देता हूँ, राइट। अभी ये बोल रहा है कि इसको नहीं, ओके, मेरे को ये सेव करना चाहिए। सेव करने के बाद आई थिंक यहाँ पर कुछ तो भी इशू है। ये एक्चुअली ऐसे होना चाहिए। हम्म एक्चुअली वो शायद से सेव नहीं हुआ था ठीक से, बट मैंने देखा मैं इसको इस तरीके से लिख पा रहा हूँ और ये अब ठीक से चल रहा है, राइट। कुछ माइनर कुछ इशू रहा होगा मे बी कोड सैंडबॉक्स का। तो अब जब आप देख पा रहे हैं कि मैं अगर इसको 1 2 3 पे अगर डॉट अंडरस्कोर मैप को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और मैं अगर दिस को प्रिंट करा रहा हूँ, तो मुझे एक्चुअली वो एरे मिल रहा है जिस पर ये मेथड को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को सेम लॉजिक अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ये मेरा अचीव हो चुका है कि मैं किसी भी एरे पे डॉट अंडरस्कोर मैप लिखकर अगर उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो उस एरे पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो रहा है। वी कैन पास अ कॉल बैक, हम लोग एक कॉल बैक पास कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एक कॉल बैक लिख देता हूं। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो उस कॉल बैक में 3 वैल्यूज हमें देखने को मिलती है। तो चलिए ऐसा कर देते हैं। तो यहां पर आके मैं इस कॉल बैक को एग्जीक्यूट करता हूं, कॉल बैक को एग्जीक्यूट करता हूं।
मुझे 3 वैल्यूज क्या क्या मिलती हैं, एक तो मेरे को वैल्यू मिलती है, राइट, मतलब मुझे उस पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना है और मुझे बार बार उस कॉल बैक में भेजना है। अब क्योंकि मेरे को हर एक एलिमेंट के लिए करना है, इसका मतलब यह है कि मुझे इसको एक लूप के अंदर डालना पड़ेगा। उस लूप के अंदर डालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक आई वैल्यू बनाऊंगा, आई इज इक्वल टू 0, और मैं इसको कहां तक रन करूंगा, दिस डॉट लेंथ तक, टिल द लास्ट एलिमेंट, और मैं इस कॉल बैक को इसके अंदर डाल दूंगा, राइट, इसके अंदर डाल दूंगा। अब मुझे यहां पे क्या करना है कि मेरे को 3 चीजें भेजनी है। पहली चीज जो वैल्यू है, तो वैल्यू आएगी दिस डॉट दिस, और उसके आई इंडेक्स को एक्सेस करने से। सेकंड इज इंडेक्स इटसेल्फ, तो मेरे को इंडेक्स भेजनी है, तो मैं यहाँ पे आई सेंड कर दूंगा। और तीसरी चीज क्या है, एरे, पूरा का पूरा एरे, उसके लिए मैं यहाँ पे दिस को सेंड कर दूंगा। तो ये करने से मेरा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बोल रहा है आफ्टर कंप्लीशन वी गेट अ न्यू एरे। तो हमें क्या करना है, और हमने यहां पर देखा था कि जो वैल्यू हम रिटर्न करते हैं वो वैल्यू एक एरे एलिमेंट में एंटर होती जाती है, एक एरे के अंदर अंदर हम उसको असाइन करते जाते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक एरे क्रिएट कर देता हूं, लेट्स से कॉन्स्ट न्यू एरे करके। अगर मैं इस एरिया को बना लूंगा तो अब क्या होगा कि मैं यहां पर इस एरे के अंदर उस वैल्यू को पुश कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक वैल्यू करके लिख देता हूं कि जो भी वैल्यू मेरे को इस कॉल बैक से रिटर्न हो रही है उसे मेरे को पुश करना है उस नए एरे में। तो न्यू एरे डॉट पुश, और ये जो भी वैल्यू मेरे को वहां से मिल रही है, और इन दी एंड जब ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा मुझे बस ये न्यू एरे रिटर्न कर देना है। तो मैं यहाँ पे न्यू एरे को रिटर्न कर देता हूँ, राइट। अब इतना करने से मेरा काम हो जाना चाहिए। तो लेट्स ट्राई दिस। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर से ना, इस डॉट मैप को ना यूज करके मैं डॉट अंडरस्कोर मैप को यूज करके देखता हूं, और देखते हैं कि ये पहले जैसा वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं इसको यहां से बस ये डॉट मैप की जगह मैं अंडरस्कोर मैप इसको लिखता हूं, और ये करने से आई थिंक मेरा आउटपुट आ जाना चाहिए। अब मैं इसको अनकमेंट करके देखता हूं, तो मुझे सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है। मैं एक बार इसको क्लीन करके रिफ्रेश कर लेता हूं। इनपुट मैप इज नॉट अ फंक्शन, मैं इस सबको यहां से हटा के यहां लिख लेता हूं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, और इसको रिफ्रेश करने पे अब देखिए मुझे यहां पर समझ आ रहा है कि ये कैसे वर्क कर रहा है, और यहां पर सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है मेरे को जो मेरे को पहले मिल रहा था। तो इतना ही इजी होता है किसी भी पॉलीफिल को इंप्लीमेंट करना। द गुड थिंग इज कि हमें पहले उस पॉलीफिल की फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, उसके बाद हम उसे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके वन स्टेप एट अ टाइम हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं वेरी इजीली, राइट। वी विल डिस्कस मोर पॉलीफिल्स इन नेक्स्ट वीडियोस, इन फ्यूचर वीडियोस, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।